नमस्कार, एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। समाचार के साथ मैं उपस्थित हूं मनीष कुमार झा। लगातार जनहित से जुड़ा मुद्दा हम आपको सुनाते रहे हैं, दिखाते रहे हैं। आज भाकपा माले की एक टीम ने गोविंदपुर प्रखंड कार्यालय के बाहर धरना दिया। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी के खिलाफ जुगुल फूका और उन्हें चेतावनी दी कि यदि समय उनकी मांग नहीं मांगी जाती है, जितने खतियानधारी हैं उन पर काम नहीं किया जाता है, बिना पैसा लिए रसीद नहीं काटी जाती है, तो उनका आंदोलन उग्र होगा। क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सीधे सुनाते हैं। तुम्हारा घुसखोरी का राज नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुम्हारा घुसखोरी का राज नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। क्या है आज जो धरना प्रदर्शन है, इसका विषय क्या है? आज हम लोग भाकपा माले और झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा के मिलकर तले हम लोग प्रखंड के आम जनता का ज्वलंत सवालों को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे 9 सूत्री मांग है। खास करके मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी साथ में अंचल अधिकारी महोदय से मैं कहना चाह रहे हैं कि प्रखंड में जिस तरह से आम जनता के लिए बनाया गया है उसके अनुरूप ही कामकाज हो। अब देख रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। हमारे प्रखंड के कई गांव से युवा पलायन कर रहे हैं। उसके रोजगार की व्यवस्था इस प्रखंड के माध्यम से नहीं हो रहा है। मनरेगा जैसे योजना जो प्रखंडों के माध्यम से चलाया जाता है, जिससे हमारे बेरोजगारों को कुछ रोजगार मुहैया हो सकती है, लेकिन मैं देखता हूं कि प्रखंड में मनरेगा जैसी योजनाओं भी कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार में के भेंट चढ़ जाती है। हम ये कहना चाहेंगे कि मनरेगा को हमारे प्रखंड के तमाम गांवों में फिर से उसको दुरुस्त करते हुए व्यवस्थित तरीके से चलाया जाए, ताकि प्रखंड के युवाओं को रोजगार मिले। उसके साथ ही हमारा ये भी मांग है कि वो जो न्यूनतम मजदूरी है उस पर भी वृद्धि हो, क्योंकि आज की जो महंगाई है वो महंगाई के हिसाब से हमारे मजदूरों को, हमारे जो काम करने वाले बेरोजगारों को उसकी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती। दूसरा, जो विकास योजनाओं में जिस तरह से लूट खसोट है, जो बिचौलियाबाद हावी है, कमीशन खोरी हावी है, इस पर अंकुश लगे। हमारा जो तीसरा है कि ये हमारे अंचल कार्यालय में जो हमारे अंचल अधिकारी महोदय के माध्यम से जिस तरह से बिचौलियों को संरक्षण देते हुए और प्रखंड के सरकारी ज़मीनों पर जिस तरह से ये माने एक भूमाफियाओं के द्वारा मिलीभगत करके और उस ज़मीन का रजिस्ट्री हो जा रहा है, उसका ऑनलाइन हो जा रहा है, लेकिन हमारे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति भाइयों को जो हमारे बंदोबस्त ज़मीन जो मिला है सरकार के द्वारा, उस पर जो दखल दिलाने का सवाल जो है, जो इस अंचल से होना चाहिए, वो कतई नहीं हो रही। उसमें आने वाले दिन भूमाफिया उस पर कब्जा करते जा रहे हैं। और ये मैं यहाँ तक सुन रहा हूँ कि अंचल अधिकारी महोदय का पूर्ण रूपेण उस पर उनका अपना एक संरक्षण है, और नहीं तो ये भूमाफियाओं का इतना मनोबल बढ़ा हुआ प्रखंड नहीं होता। हम आज हमारे गरीब दूर दूर सुदूर गांव से हमारे इस प्रखंड में आते हैं, चाहे वो रसीद कटवाने के नाम पर हो, चाहे तमाम रैयतों का जो ऑनलाइन पंजी 2 में नाम चढ़ाने के सवाल पर जब आते हैं, तो घूसखोरी का भी एक सीमा होना चाहिए। हम तो घूसखोरी को ही हम लोग चोट देने की बात करते हैं। हमारी भाकपा माले
इस घूसखोरी कमीशनखोरी को कभी बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन यहाँ पर घूसखोरी का इतना सीमा टूट चुका है कि उसका रेट तय हो चुका है। गरीबों को 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक मांगा जा रहा है, जबकि उनकी खुद की जमीन का मालिकाना हक है। उसके बावजूद भी उसको ऑनलाइन पंजी 2 में नाम चढ़ाने के लिए उस रैयतों से इस तरह से घूस मांगा जा रहा है। ये सवाल है, हमारा मांग है कि प्रधानमंत्री आवास वृद्धा विधवा या विकलांग पेंशन में जिस तरह से कमीशनखोरी है, इस पर अविलंब रोक लगाया जाए। दूसरा है कि पंचायत स्तर पर पहले मैं देखता था कि कर्मचारी गांव में जाते थे और वहां पर किसानों को बुलाकर उनके रसीद का काट दिया करता था। लेकिन आज देखेंगे जो कर्मचारी एक अफसर बने हुए, उनके 3-4 दलाल उनके पीछे घूमते हैं। तो हम कह रहे हैं कि इस चीज़ों को रोका जाए और पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर तमाम तरह के जो डीड है लोगों का, उसका दाखिल खारिज किया जाए। और गांव में जो पीसीसी रोड बनती है, आज पीसीसी रोड एक टूटने की कगार पर क्यों है? क्योंकि वहाँ बारिश का पानी हो चाहे जल बहाव हो, उस पर किसी तरह के नाली का प्रबंध नहीं होता है और वो नाली का व्यवस्था किया जाए। ये तमाम मांगे हैं। और खास करके प्रखंड में जितने भी सरकारी ज़मीन है उसको चिन्हित करते हुए उस पर बोर्ड लगाया जाए। मैं तो यहाँ तक देख रहा हूँ कि बोर्ड ये अंचल कार्यालय से बोर्ड तो सरकारी ज़मीन का लग जाता है, नहीं रातों रात ज़मीन वो माफिया द्वारा उसको कबाड़ कर फेंक दिया जाता है। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, केवल लोगों के बीच में एक दिखावा होता है कि भाई हमने वो सरकारी ज़मीन का बोर्ड लगा दिया। लेकिन आप देखेंगे आज मैं किसानों को, अब यदि वो रिकॉर्ड उठाएंगे तो शायद हमारे घर पर तो है कटिया, लेकिन यहाँ आकर देखेंगे कि उस पंजी 2 में वो ऑनलाइन में दूसरे का नाम चढ़ाएगा।